डीमन स्लेयर को देखते वक्त एक चीज हमेशा फील होती है कि ये स्टोरी सिर्फ स्वॉर्ड्स और डीमंस की नहीं है। ये उनके पेन को एक्सप्लेन करती है, उनके लॉस को एक्सप्लेन करती है, उनकी रिडेम्पशन को भी एक्सप्लेन करती है। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें इन्फिनिटी कासल आर्क की ऐसे ही 3 मिस्ट्रीज बताऊंगा जिसमें लॉस, पेन और रिडेम्पशन है। एक नॉर्मल सा लड़का जो कि स्ट्रीट फाइट्स करता था और उससे जो पैसा मिलता था वो अपने बीमार पिता के इलाज में लगाता था। कोई पैसा नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, उसका बस एक ही गोल था कि वो अपने बीमार पिता का इलाज कर सके। जब एक दिन अकाजा वापस आया तो उसने देखा कि उसके पिता ने सुसाइड कर लिया है, वो भी सिर्फ इस गिल्ट में कि उनकी वजह से उनका बेटा क्राइम में इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन हाकुजी के पिता ये चीज़ भूल गए थे कि जब पैसे नहीं होते ना तो रिश्ते ही इंसान को जीने के लिए मकसद देते हैं। एंड बस यहीं से अकाजा के अंदर की लास्ट होप भी मिट गई। एक दिन उसने गुस्से में पूरे डोजो को ही जला दिया जिसमें उसकी फियोंसे क्योंकि और उसके टीचर रहते थे। एंड बस इसी गुस्से ने जन्म दिया अपर मून 3 को। लेकिन इन्फिनिटी कासल आर्क के टाइम पे जब उसका सामना तांजीरो और ग्यू से होता है तब उसकी मेमोरीज वापस आने लगती हैं एंड उसे रियलाइज होता है कि वो एक इंसान है। एंड इसी के चलते वो अपना रीजनरेशन रोक देता है और खुद को ही मार लेता है। एंड इसीलिए अकाजा को द अनडिफीटेड डीमन कहा गया है। सेकंड मिस्ट्री आती है कोकोशिबो से, यानी योरिची का भाई। कोकोशिबो का जो छोटा भाई था यूरिजी, जिसने सन ब्रीदिंग बनाई, वो हिस्ट्री का सबसे पावरफुल डीमन स्लेयर था। कोकोशिबो के डीमन बनने का रीजन ही यही था कि वो अपने भाई यूरिची से जलता था। यूरिची के पास कुछ बर्थ गिफ्ट्स थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था थोड़ा सा, एंड इसी की वजह से कोकोशिबो बनता है अपर मून 1। इन्फिनिटी कासल आर्क में उसकी फाइट होती है ग्योमी, मोइचिरो, सानिमी और गेनिया से, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट है। बट एट द एंड वो हार जाता है और अपने ईगो के साथ ही खत्म हो जाता है। हमारी थर्ड मिस्ट्री आती है जेनित्सु की तरफ से। हम सब जानते हैं कि पूरे डीमन स्लेयर में जेनित्सु बस एक कॉमेडी कैरेक्टर था जिसको कभी किसी ने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। बट भाई लास्ट लड़ाई में वो जो लड़ता है, एंड यही उसकी मिस्ट्री है कि वो एक नए थंडर फॉर्म को इन्वेंट कर देता है। हम सब जानते हैं कि थंडर फॉर्म के 7 फॉर्म में से जेनित्सु सिर्फ एक कर पाता है, लेकिन एट द एंड वो एक नए फॉर्म को भी जन्म देता है। जेनित्सु के मास्टर जिगोरो के 2 स्टूडेंट थे, एक था काइगोकू और दूसरा जेनित्सु। बट काइगाकू ने ड्रीम में आके मुजान के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और एक डीमन बन गया। एंड उस दिन जेनित्सु प्रॉमिस करता है अपने टीचर से कि वो उनका नाम रोशन करेगा। एंड इन्फिनिटी कासल आर्क में उसका सामना होता है काइगाकू से। जेनित्सु एक्टिवेट करता है अपना 7th फॉर्म, उनोई कागुची नो कामी। भाई पूरे फाइट सीन में जेनित्सु का एक ऑरा था। जेनित्सु ने प्रूव कर दिया कि वो कमजोर नहीं है। एंड यही थी वो 3 पेन, लॉस और रिडेम्पशन की कहानी। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।